बिस्मिल्लाह वबिल्लाह वबिस्में अली शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार सलवार। ख़ुद को थोड़ा ना समझें, जितने बैठे हैं काफ़ी बैठे हैं। ये वो इबादत के जिसमें वो भी शरीक होता है जिसका कोई शरीक नहीं। मिल के बजमात ज़िक्र वाली सलवात पढ़ें। सबसे पहले दुआ है कि मालिक अल्लाह आप सबको इस अज़ीम इबादत का अज़ीम अजर अता फरमाए। मालिक अल्लाह बानियान निज़ाम बिलख़ुसूस बाक़र साहिब, आबिद साहिब, सज्जाद साहिब और इरफान भाई, मालिक अल्लाह जिसने जितना जितना हिस्सा डाला है हर एक की मेहनत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बादशाह जितने मोमिन यहाँ मौजूद हैं या बारगाह के बाहर मौजूद हैं, इन सब की ज़िंदगियाँ दराज फरमा। और इसके बाद एक ऐसी दुआ, इतनी आमीन कह देना कि मिंबर पे आवाज़ आ जाए कि मालिक अल्लाह जिस हुज्जत का हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे आका हमारे वारिस इमाम ज़मन के ज़हूर में ताजील फरमा। सरकार की आमदो सलामती के लिए बुलंद सलवात। इजाज़त हो तो नौकरी का आगाज़ किया जाए। हदीस मुस्तफ़ा है कि अगर कोई मोमिन किसी के पास जाए कुछ मांगे और दूसरा बंदा दे भी सकता हो फिर ना दे तो फिर वो मोमिन कहलाने का हकदार नहीं हो। तो छोटी सी इल्तमास है जो पीछे बैठे हैं भाई, चले बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान आप थोड़ा सा करीब आप भी अगर थोड़ा सा ये करीब आ जाएंगे इस साइड को छोड़ के सामने, जिक्र की खातिर आना है। मुमताज़ नकवी पे एहसान नहीं लगाना, तो जिक्र आले मोहम्मद की खातिर दो दो कदम चल के आगे आ जाए। चलें कुछ नहीं तो बात मानी, कुछ ना सही। एक सलवात पढ़े, मैं नौकरी का आगाज़ करता हूँ सरकार। परवरदिगार आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया कि वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। इरफान भाई, मैंने बड़ा जल्दी से मौजू शुरू किया है, मेरे बाद मेरे भाई बैठे हैं, पढ़ूंगा मैं इतना जितना आप लोग सुनेंगे। बाबा जी नौकर हूँ, मेरी ड्यूटी ही मोमिन के अकीदों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। किबला पहले भी मिशन विलायत अली में 2 मरतबा कड़ी पहनी है, लेकिन ज़माना शायद ये समझता है कि हम इन्हें जेल में डालेंगे तो ये अली अली करना छोड़ देंगे। जिसे समझ आए वो तो हाथ उठाए। जो ही बादशाहों ने करम किया, रिहाई मिली, तो अब जिंदगी से वादा किया है कि जब तक जिएंगे तो फिर अली छुपने नहीं देंगे। सदा आबाद फरमाया मुझे 3 की कसम है, ये ज़ाकिरीन आते रहेंगे भाई, तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। मुझे 3 की कसम है, ज़ैतून की कसम है, तूरे सीना की कसम है और अमन वाले शहर की कसम है। सामीने ग़रामी का तो यहाँ कसम वो उठा रहा है कि जिसकी ज़माना कसमें उठाया करता है। अल्लाह ने 4 कसमें, अपने इमरान से 4 कसमें खुदा ने उठाई। खुदा जब भी कसम उठाता है बेमकसद तो कसम उठाता ही नहीं। मैंने कहा मालिक 4 कसमें जो उठाई हैं, आखिर कसमें उठाने का मकसद क्या है? फरमाया अगली आयत पढ़, तुझे तेरा मकसद समझ आ जाएगा। किबला मैंने कुरान को उठाया तो कुरान कहने लगा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह कहते मैंने 4 कसमें उठा के ज़माने को ये बताया है कि हमने इंसान को एक अहसन तक़वीम पैमाने पर पैदा किया। जो मेरे साथ चल पड़े, 4 कसमें उठाई हैं किबला कि हमने इंसान को, इसी इंसान को एक अहसन तकवीम पैमाने पर पैदा किया। जैसे यहाँ मोमिनीन मौजूद हैं, सहाबा की महफिल सजी, नबी मिंबर पे बैठे हैं किबला। एक सहाबी ने करीब आके कहा या रसूल अल्लाह ये अहसन तकवीम पैमाना क्या है जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है? बाजी जब मैं नतीजे पे पहुंचूंगा फिर मैं जुमला भी पढ़ूंगा, फिर मैं चेहरे भी पढ़ूंगा। सफर करके आया, नौकर हूँ, मेजबान हूँ, अच्छे मेहमान मेजबान की कदर करना जानते हैं। सॉरी अच्छे
मेजबान मेहमान की हौसला अफजाई भी करते हैं किबला, और हक भी है कि जो बंदा सफर करके आए। 4 कस्में उठाई। हमने इंसान को एक अहसन तकवीम पैमाने पर पैदा किया। साहब ने कहा मालिक ये पैमाना क्या है जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है? नबी ने मुस्कुरा के कहा जो भी बच्चा दुनिया में आता है, फरमाया वो ऐन इस्लाम पर आता है। यानी अहसन तकवीम पैमाना ये है कि जो भी पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। यानी नबी ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ने किसी को काफिर बनाया, क्योंकि अगर नबी ये फरमा देते तो फिर बड़े बड़े काफिर ये कह के जान बचा लेते कि मालिक जब तूने हमें बनाया ही काफिर था तो फिर हमारा कसूर क्या है? फरमाया जो भी दुनिया में आता है वो ऐन फितरत इस्लाम पर आता है। बाजी अब पालने वाला उसका मजहब बदल दिया करता है। मैंने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और शीयत का प्रचार भी करना है। फरमाया जो बच्चा दुनिया में आता है वो फितरत इस्लाम पे आता है। अब पालने वाला उसका मजहब बदल दिया करता है। पालने वाला ईसाई हो बच्चा ईसाई बन जाता है, पालने वाला पादरी हो बच्चा पादरी बन जाता है, पालने वाला हिंदू हो बच्चा हिंदू बन जाता है, पालने वाला सिख हो बच्चा सिख बन जाता है, पालने वाला मुसलमान हो बच्चा मुसलमान बन जाता है, पालने वाला काफिर हो बच्चा काफिर होता है। यानी जो मजहब पालने वाले का वही मजहब पलने वाले का, जो मजहब पालने वाले का वही मजहब पलने वाले का। मैं कहता हूँ जनाबे अबू तालिब के ईमान पे फतवे लगाने वालों, जरा तारीख का मुतालिया कर। 2 बच्चे सुफियान ने पाले थे और 2 बच्चे इमरान ने पाले थे, 2 बच्चे सुफियान ने पाले थे और 2 बच्चे इमरान ने पाले। अब जो बच्चे सुफियान ने पाले, एक माफिया बना, एक यजीद बना, और जो बच्चे इमरान ने पाले एक मोहम्मद बना, एक अली बना। जिंदाबाद इन अली वाले। खुदा की कसम मैं राजी, मौला आपसे राजी। सारे मिलके भी अली वाले हैं। नारे की आवाज बड़ी है लेकिन सामी ने बड़ा कम जवाब दिया। अली का नारा है मुझे इज्जत है। जल्दी वल्लाह बिल्लाह बड़ी जल्दी अली 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 या अली या अली अली अल्लाह सल्ले अला। 2 बच्चे इमरान ने पाले। मिंबर का मकसद है ना कुछ सिखाया जाए। एक मोहम्मद बना इरफान भाई, एक अली बना। मैं फिक्रा बदलता हूँ आपके हिस्से का मिजाज का। एक नबियों का सुल्तान बना, एक हलाली हरामी की पहचान बना। इना हसन सलाम है भाई। इरफान भाई आपने कहा था अली सुनाना है ना, बड़ा कुछ छोड़ दिया। खुदा की कसम नजाकत मिंबर है, वक्त की कैद है वरना बहुत कुछ सुनाया जाता। एक हलाली हरामी की पहचान बना। मैं एक जुमला कहता फिर मैं चेहरे पर न किबला। ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हो, बकरे वाली ईद सब मनाया करते हैं लेकिन गदीर की ईद हलाली मनाया करते हैं। इन हसन सलाम जिंदाबाद इन अली वाले। गदीर की ईद क्योंकि जिलहज का महीना, मेरा दिल इसी पे ही एक जुमला देना है सरकार। 2 ऐलान किबला बड़े मशहूर हैं। एक ऐलान अल्लाह ने किया, अर्श पे किया, फरिश्तों में किया, आदम की खिलाफत का किया। कुरान साहब सरकार एक ऐलान अर्श पे हुआ जनाब आदम की खिलाफत का। खुदा ने कहा मेरी पहली हुज्जत आ रही है और पहला काम इसे सजदा करना है। आज हम पे बड़े फतवे लगाए जाते हैं किबला। कोई अलम को सजदा करे फतवा, कोई जुल्जना को सजदा करे फतवा। यानी जो ही सजदे का नाम आ जाए मौलवी कहता शिरक हो गया है, कुफ्र हो गया है। मैं कहता कुरान पे भी फतवा लगा। अल्लाह कहता मेरी पहली हुज्जत आ रही है और पहला काम इसे सजदा करना है। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। हर बंदा नहीं बोलता इस जुमले पे, है कुरान की आयत। पहला काम सजदा, सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस, लेकिन शैतान ने इनकार कर दिया। नमाज ना पढ़ना और होता है। मेरे भाई तकरीर कर रहे थे, बहुत कुछ ऐसे नुकात थे जिस पे बात हो सकती है। किबला इनकार और चीज होती है, गफलत में किसी इबादत का छूट जाना और चीज होती है। ख्याल करिए मिंबर है, शैतान ने गफलत नहीं इनकार किया था। जो मुनकर हो उस पे लानत है, जो आदम के सजदे का मुनकर हो उस पे भी लानत, जो आज की नमाज का मुनकर हो उस पे भी लानत। न हम आदम के सजदे के इनकारी हैं, न हम नमाज पंजगाना के इनकारी हैं। बहरहाल किबला सब ने सजदा किया, लेकिन जो बज़ाहिर सबसे बड़ा नमाजी था उसने इनकार कर दिया। नहीं समझा हर बंदा, हर बंदा यहाँ आता नहीं, हर जुबान यहाँ बोलती नहीं। जो बंदा सारी जिंदगी अली का नमक खाए, अली से रिस्क मांगे, शिफा मांगे, गिज़ा मांगे और जिक्र अली में चुप बैठा रहे, फिर उसके मुकद्दर की बात है कि जो ही शैतान ने इनकार किया। कौन शैतान? 6 लाख हजार साल का एक एक सजदा करने वाला, इतना बड़ा बज़ाहिर नमाजी था कि जो ही इनकार किया, खुदा ने क्या कहा कि जा तुझे मोहलत है, टाइम देता हूँ, क़यामत वाले दिन आ जाना, मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है। इधर शैतान ने इनकार किया, इधर खुदा ने कहा फखरुज का जा, मेरी दरबार से निकल जा, तू क़यामत तक के लिए लानती बन गया है। सारे यकजुबान भाई, तुम्हारी जिंदगी होगी सदाबाद ने, खुदा की कसम है राजी। खुदा ने कहा जा निकल जा, तू कयामत तक के लिए लानती बन गया है। अब मैंने खताबत का जुमला पढ़ना है, मैंने चेहरे पढ़ने हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, पढ़े लिखे चेहरे तस्वीर फरमा है। और मेरा खताब किसी और फिरके से नहीं, अली को मानने वाले से है। किबला जो ही शैतान ने इनकार किया, खुदा ने कहा जा मेरी दरबार से निकल जा, अब तू कयामत तक के लिए लानती हो गया है। मैंने हाथ बांध के कहा मालिक तू गफार ज़नूब है, तू गुनाहों को बख्शने वाला है, खताओं को मिटाने वाला है। मालिक तू गुनाहों को बख्शने वाला है, खताओं को मिटाने वाला है। मालिक इसकी पहली गलती थी, इसे माफी दी होती। ये बहुत बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ने वाला है, कयाम करने वाला है, रकू करने वाला है, सजदे करने वाला है। मालिक पहली गलती है, इसे माफ कर देता। फरमाया खबरदार, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि इधर मेरी हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। कि अगर आज मैं इसे नमाजों की वजह से माफी दे देता तो कल बड़ी बड़ी हुज्जतों के मुनकर इबादत के टोकरे उठाए हुए मेरी बारगाह में आ जाएंगे कि मालिक तूने उसे माफ किया था, हमें भी माफ कर दे, उसे माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। कहा मैंने पहली हुज्जत के मुनकर पे लानत फेर कर ये असूल बना दिया है कि जो आदम सफीउल्लाह का मुनकर हो वो भी लानती है, और जो अली वलीउल्लाह का मुनकर इन हसन सलाम है जी। खुदा की कसम है राजी किबला, आप जिंदाबाद हैं। कुरान ही सुना रहा हूँ बाबा जी, कुरान के ही वाकया कोट कर रहा हूँ। आप सदा सलामत है, मुझे सिला मिल गया। इतनी गर्मी में इतनी दुआएं कर देना ये काफी है। जो पहली हुज्जत का मुनकर हो बाबा जी, चले एक मार्फत का जुमला है सरकार, जो पहली हुज्जत थी वो छोटी हुज्जत थी सरकार, पहली हुज्जत छोटी है। अली वो हुज्जत है जिसने पहली हुज्जत को बनाया है। तो फिर फैसला कर लेना, सोच के इनकार करना। जो छोटी हुज्जत का मुनकर हो उस पे लानत भी छोटी होती है, जो बड़ी हुज्जत का मुनकर हो। भाई मैं राजी, मौला आपसे राजी हूं, बड़ी जल्दी से मिंबर छोड़ दूंगा। जो बड़ी हुज्जत का मुनकर हो किबला, लानत भी बड़ी, लेकिन ये ऐलान अल्लाह ने अर्श पे किया था। अब दूसरा ऐलान दिलों में मौजूद है। मोमिन की पहचान है, गदीर का ऐलान है बाजी करने वाला रसूल। 18 जिलहज गदीर का मैदान, अली की विलायत का ऐलान। लेकिन लम्हा फिक्र ये है
उठा वहां भी एक था, जब फर्श पे ऐलान हुआ उठा यहां भी एक। आप जिंदाबाद हैं भाई, मेरा सलाम है तो अनुसर का। उठा यहां भी एक, कौन उठा? हारिस बिन नुमान फहरी। अब सारे मिलके कहें जिसे, यानी जिसने इसे भेजा था उस पे भी लाना, और ये जिसकी मान के आया था उस पे भी लाना। हाँ, ये प्रॉपर साजिश के साथ आया था, करीब आया रसूल के, बहुत कुछ छोड़ दिया किबला, बड़ा कुछ छोड़ दिया, बस एक का जुमला और रहमत तमाम करने लगा। सरकार नबी के करीब आया, कहा या रसूल अल्लाह, तूने हमसे तौहीद मनवाई, हमने मानी है। अपने ताहिर भाई इस्माइल ने कहा तूने हमसे रिसालत मनवाई, हमने मानी है। तूने हमसे नमाज पढ़वाई, हमने पढ़ी है। तूने हमसे रोजा रखवाया, हमने रखा है। तूने हमसे हज करवाई, हमने की है। तो एक फैसला तो हो गया कि अली का मुनकिर अल्लाह को भी मानता है, रसूल को भी मानता है, नमाजी भी होता है, रोजेदार भी होता है, हाजी भी होता है, लेकिन अली का दुश्मन होता है, अली का मुनकिर होता। इसने सब कुछ माना, लेकिन विलायत बर्दाश्त ना हो सकी। इसने करीब आके भाई या रसूल अल्लाह, ये तूने अली को हमारा मौला जो बनाया है, ये तूने अपनी तरफ से बनाया है या अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है? फरमाया अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है। किबला इस्माइल ने हाथों को उठाया कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह मुझ पे अजाब भेजे। शायद इस्माइल जानता था कि जहां नबी मौजूद होता है अल्लाह अजाब तो भेजता नहीं है, खुदा अजाब तो भेजता नहीं है। का मैं रिसालत का भी इनकार कर दूंगा, विलायत को भी छुटला दूंगा, अजाब से भी बच जाऊंगा। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, इस्माइल का दुआ करना था कि अल्लाह ने आयत भी दूसरी भेज दी और आसमान से पत्थर भी भेज दिया और इस मलान को जहन्नम वस्ल करके जमाने को बता दिया कि अल्लाह रिसालत का मुनकर छोड़ सकता है, विलायत का मुनकर नहीं छोड़ता। ओए होए आप जिंदाबाद हैं, खुदा की कसम है राजी किबला, आप आबाद रहे सरकार। अली जन वलीउल्लाह बादशाह से राजी हूँ, सिला मिल गया सरकार। रिसालत का मुनकर छोड़ सकता हूँ, ये नहीं कहा था जो अली का इनकार करेगा। अल्लाह अकबर, ये नहीं कहा था किबला। अब पढ़ने को बहुत कुछ था, बस एक दलील आखिरी किबला, एक बड़ी मुद्देबाना बड़ी, क्योंकि मैं हर मिंबर से कहता हूँ अली झगड़ा नहीं। बहुत से चारे मुरझा गए, परेशान हो गए बाबा जी, अली झगड़ा नहीं। और ये भी मेरी कौम याद रखे, न शिया होना जुर्म है, न सुन्नी होना जुर्म है। अगर जुर्म है तो अली का दुश्मन होना जुर्म है। इन हथन सलाम। आज से आज जमाना सवाल कर रहा अली जुज़्वे इबादत है या नहीं है। बाजी अगर कोई नहीं मानता तो अपनी बला से ना माने। शहीद अलामा नासिर फरमाया करते थे कि किसी के बढ़ाने से अली बढ़ता नहीं, किसी के घटाने से अली घटता नहीं। सारी दुनिया अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, लेकिन जिसे अली छोड़ दे उसका रहता ही कुछ नहीं। आप जिंदाबाद हैं, अली वाले जिंदाबाद। अगर कोई अली को छोड़ दे, अली का कुछ नहीं जाना, नुकसान तेरा होना, क्योंकि कब्र में मौलवी ने नहीं आना, मेरे मुर्शिद अली हैदर करार ने आना है। ये हाथ मोहल्ला गुजारी का मौसम भाई, कुछ मुखलिस हाथ उठ जाए ये काफी है। बाबू जी खत्म हो गया बयान, जमाना परेशान है, अली जुज़्वे इबादत है या नहीं। लेकिन मेरा अकीदा इससे भी आगे है। मैं जुज़्व और कुल की बहस से मुनज़्ज़म मुबर्रा होके एक प्यारी सी फिक्र आपके हवाले करने लगा। किबला जुज़्व की तारीफ क्या है? ये आंख मेरे जिस्म का जुज़्व है, ये हाथ मेरे जिस्म का जुज़्व है, ये पाँव मेरे जिस्म का जुज़्व है। अगर आंख जाया हो जाए,
कुल बाकी तो रहेगा लेकिन नाकिस हो जाएगा। अगर मेरा हाथ कट जाए किबला कुल बाकी तो रहेगा लेकिन नाकिस हो जाएगा। अगर मेरा पांव कट जाए कुल बाकी तो रहेगा लेकिन नाकिस हो जाएगा। और अगर मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, नहीं समझा हर बंदा भाई, नहीं पहुंचा हर बंदा। अगर रूह निकल जाए तो पूरा जिस्म मुर्दा हो जाता है। अली ने मिंबर पे बैठ के कहा, उस जमाने वाले सुनो, अना रूहुल इबादा, मैं अली हैदर करार तुम्हारी इबादत की रूह कहलाता हूँ। अब जैसे रूह निकल जाए जिस्म मुर्दा हो जाता है, इबादत से अली निकल जाए इबादत मुर्दा हो जाती। इन हसन सलाम है। मैं राजी, जुमला वसूल किया, जुमला मेरा जाया नहीं हो। ये जिक्र आपकी नस्लों में कायम रहे। सोच के अली निकालना, अली रूह है, रूह निकल जाए जिस्म मुर्दा हो जाता है। इबादत की रूह का नाम अली है। अगर दुनिया इसी अली को मान जाती ना, मोहम्मद की बेटियों को दरबार ना जाना पड़ता। अशरकुम मिन सय्यदा, बीबी हाय कबूल फरमाए। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम, इसी विलायत के बुग़्ज़ में आकर मुसलमानों ने बाजी अली के बेटों के हाथ काट के मारा और अली की बेटियों के हाथ बांध के मारा। अजरकुम मिन सय्यदा, बीबी हाय कबूल फरमाए। रोने वालों, मदीना के लोग रिवायत करते हैं, आगे मुहर्रम आने वाला, मैं तैयारी का एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। मदीना के लोग रिवायत करते हैं कि हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे। जाफर सादिक के घर से रोने की इतनी आवाजें आती, हमें यकीन हो जाता मुहर्रम का चांद नजर आ गया। सय्यदा, बीबी ये हाय कबूल फरमाए। रोने की तैयारी करते रहे, मज़हब में मातम जायज़ है। और ममोरी वाले, तुम मुहर्रम का चांद वतन पे बैठ के देखते हो। हुसैन ने मुहर्रम का चांद जंगलों में देखा। जो ही मेरे मौला की नजर चांद पे पड़ी ना, बेसाख्ता निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मासूमा की यतीमी का चांद था, अकबर के जनाजे का ऐलान था। अदर पूरी रात ज़हरा कलाल मदीना की गली में रोता रहा। बाबूजी बुजुर्ग ज़ाकरीन फरमाया करते थे कि किसी शरीफ के लिए वतन छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और बड़ा मुश्किल था हुसैन के लिए अपने नाना मोहम्मद की कब्र छोड़ना, अपनी माँ ज़हरा की कब्र छोड़ना। पूरी रात एक एक दरवाजे पे दस्तक दी और रो के कहो, फला बिन फला, तूने मेरे नाना मोहम्मद का कलमा पढ़ा था, मैं उसी मोहम्मद का बेटा हूँ और वतन छोड़ के जा रहा हूँ। अजरकुम मिन सय्यदा, अजरकुम मिन सय्यदा। इतनी हाय कर, तेरा साथ वाला मोमिन गवाह बन जा। और मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरी बहनें जा रही हैं, मेरी बेटियां जा रही हैं, मेरी बच्चियां जा रही हैं। रोने वाले, बस गुजरता रहा टाइम। एंड तहज्जुद के वक्त हुसैन आ गए नाना की कब्र पे। अदादर हुसैन ने अपने सर से अमामा उतारा, नाना की कब्र को गले से लगाया और रो के कहा, नाना जान, तेरा हुसैन तेरा मदीना छोड़ के जा रहा। अजरकुम मिन सय्यदा, तेरा हुसैन तेरा मदीना छोड़ के जा रहा। अजद और कब्र रसूल में ज़ल्ज़ला आया, ये आवाज आई, हुसैन मदीना छोड़ के कहाँ जाने का इरादा है? कनाना अपना शहर बसाने जा रहा। कहा हुसैन शहर आसानी से नहीं बसते।
कनाना जितनी मेहनत करना पड़ी मैं करूंगा। का हुसैन अपना वतन बसा लेगा। कनाना मुझे तेरी नबूवत की कसम है, इतना खूबसूरत शहर बसाऊंगा कि हर शबे जुमा 1.25 लाख नबी लेके तू मेरे शहर ना आए तो मुझे हुसैन ना कहना। अच्छा मेरा सैयदा बीबी हाय कबूल, मुझे हुसैन ना कहना। नाना मैं अपना शहर बसाऊंगा। हुसैन शहर जो बसाना चाहता है, हुसैन तेरी तैयारी कितनी है? कनाना अगर मेरी तैयारी सुननी है तो जरा कब्र से बाहर आइए। अगर इतना कहना था, कब्र रसूल से नबी कमर तक बाहर आए तो हुसैन बता तेरी कितनी तैयारी है? या हुसैन ने रोके कहा नाना जान तेरा दीन बचाने की खातिर वो मैंने 40 घरों को ताले लगा दिए हैं। का हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, कनाना मैं अपनी माँ की शक्ल वाली बेटी मदीना की गलियों में रोती हुई छोड़ के चला जाऊंगा। का हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, कनाना मक्का में मैं बंधे हुए एहराम तोड़ दूंगा। का हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, अब कब्र रसूल पे हाथ रखा और रो के कहा नाना तू परेशान ना हो, नाना 2 मुहर्रम को मैं करबला के जंगल में उतर आऊंगा। का हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, का नाना तू घबरा नहीं, 7 मुहर्रम को मेरी आलिया प्यासी हो जाएगी। का हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, का नाना तू घबरा नहीं, 8 मुहर्रम को मेरी मासूमा प्यासी हो जाएगी। अगर इतना कहना था, या नबी ने रो के कहा का हुसैन अगर मासूमा की प्यास के बावजूद भी दीन न बचेगा। हुसैन ने रो के कहा नाना तू घबरा नहीं, इधर 10 मुहर्रम का सूर्य तलू होगा और मैं अकबर का कलेजा दूंगा, मैं कासिम के टुकड़े दूंगा, मैं आना मोहम्मद के लाशें दूंगा, मैं अब्बास के बाजू दूंगा। अगर इतना कहना था, या कब्र रसूल पे ज़ल्ज़ला आया, आवाज़ हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा। हुसैन ने रो के कहा नाना तू घबरा नहीं, इधर 10 मुहर्रम का सूर्य तलू होगा, मेरे घर से एक दिन में 72 जनाजे निकलेंगे। का हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, अब जो बंदा मातम के लिए से आया है, का हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, का नाना तू घबरा नहीं, सारे सजदे में रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातिल। का हुसैन अगर तेरी गर्दन के बावजूद भी तेरे नाना का दीन न बच सका। अब हुसैन खड़े हुए और रो के कहा नाना अब मेरी झोली खाली हो गई, नाना अब मेरी झोली खाली हो गई, नाना अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर इतना कहना था कि अभी नाना नहीं बोले थे कि सैयदों के घर से एक बीबी के रोने की आवाज आई। का हुसैन जा नाना से वादा कर, वो करबला जाने और हुसैन जाने, शाम जाने और आलिया जाने, और मैं अपने सर की चादर दूंगी। अनतुल्लाह अला कौमी सालिमीन।